स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4 यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि अपने लास्ट लेक्चर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को कंप्लीट किया था। अब अपन पढ़ने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं तो अपन को इसमें क्या क्या करने का वो जरा समझते हैं। तो जैसे कि अपन ने एडमिशन में पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन ने प्रिपेयर किया था, यहाँ पे भी अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब, ठीक है। सर यानी कि अपन ने एडमिशन वाले में गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था, अब यहाँ पे अपन निकालेंगे गेन रेशियो। तो गाइस जैसे अपन ने बताया था कि जैसे तीन पार्टनर होते हैं ए बी सी, अब मान के चलते हैं 3:2:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी चले जाएगा तो ए और बी रह जाएंगे, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ए और बी में होगा, तो उनको क्या होगा फायदा होगा यानी गेन। एडमिशन में दो पार्टनर थे ए और बी और उन्होंने सी को एडमिट किया, तो पहले दो जने प्रॉफिट बांटा करते थे, अब तीन जने बांटेंगे तो वहां पे होता था सैक्रिफाइस, ठीक है। यहां पर गेन रेशियो निकालने वाले गुडविल का वैल्यूएशन जैसे अपन ने एडमिशन वाले चैप्टर में किया था सेम इसमें करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद इसके फाइनल पेमेंट होगा जब कोई रिटायरमेंट हो रहा है कोई पार्टनर, तो उसका हमें पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट के कई सारे मेथड होंगे उनको अपन समझेंगे, ठीक है। और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, सब में उसको हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि उसका रेशियो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट में हिस्सा, ठीक है, लॉस में सब चीज उसको दिया जाएगा। आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वहां पे अपन ने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था और न्यू रेशियो निकाला था, यहाँ पे अपन न्यू रेशियो निकालेंगे और यहाँ निकालेंगे गेन रेशियो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं गेन रेशियो किस तरीके से निकलेगा। जब अगर अपन गेन रेशियो निकालेंगे उसके बाद अपन रिवैल्यूएशन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि उसको फाइनल पेमेंट क्या क्या करना है, यानी कि उसको फाइनल पेमेंट देंगे तो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं गेनिंग रेशियो के बारे में, ठीक है भाई। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है कि मैंने उस से पहले वाले यूनिट में लिखवा दिया था, गेनिंग रेशियो। तो गाइस गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है जी न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है जी। न्यू माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। न्यू रेशियो भी निकालेंगे और गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। तो इस एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको, कुछ इसके केसेस है उनको जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3:2:1 में पार्टनर थे। इसमें से यानी कि अपन बात करें तो बी रिटायर हो गया, ठीक है, बी रिटायर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर बी रिटायर हो गया तो ए और सी का न्यू रेशियो। तो अपन बात कर लेते हैं इसके न्यू रेशियो के बारे में। तो न्यू रेशियो इनका होगा जी ए और सी का 3:1। और अगर इनकी गेन रेशियो की बात करें तो इधर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इनका गेन रेशियो भी 3:1 ही आएगा। तो इसका न्यू रेशियो रहेगा 3:1 और गेन रेशियो रहेगा 3:1, मतलब गेनिंग रेशियो भी सेम रहेगा, न्यू रेशियो अगर आप निकाल लोगे तो अगर बी चला जाएगा तो इनका रेशियो रह जाएगा ए और सी का 3:1 और गेनिंग रेशियो। अब यानी कि बी का जो रेशियो खत्म हो गया, अब इनका पहले था इसका 3/6, अब इसका हो गया जी 3/4, ठीक है। पहले इसका था 1/6, अब इसका हो गया जी 1/4। और इनका गेनिंग रेशियो में अगर अपन निकालते हैं यानी न्यू माइनस ओल्ड करके तो भी इनका रेशियो यही आया, गेनिंग 3:1। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। सबसे सिंपल केस है। अगर मान के चलते जैसे सी रिटायर हो रहा होता सी, तो ए और बी का न्यू रेशियो बात अपन करते तो ए और बी का जो रेशियो रहता जी वो रहता 3:2 और इनका गेन रेशियो कितना रहता 3:2। ये बहुत सिंपल वाला केस है इसमें, ठीक है। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो वो चला जाएगा, उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो यानी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा किसका, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो गेन होगा। तो ए और सी, तो पहले ए का अगर आप रेशियो देखो तो 3:2 और 1 3/6 था और अब ए का कितना हो गया 3/4। पहले सी का 1/6 था और अब कितना हो गया जी 1/4। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1/6 से बड़ा होता है 1/4, तो ये गेन हो गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये था पहला केस। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस के बारे में, उसको भी अपन एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। मान के चलते हैं यानी कि ए बी और सी थे, वो थे जी 3:2:1 में पार्टनर, ठीक है जी। इसमें सी रिटायर हो गया, और सी जो है वो अपना जो हिस्सा है वो 2:1 में देता है ए और बी को, यानी 2:1 में ए और बी से ले लेते हैं, सी उनको दे देता है। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहले के इनका न्यू रेशियो की बात करते हैं तो पहले अपन देखते हैं गेनिंग क्या क्या हो रहा है। यानी कि ए को जो हिस्सा मिलेगा, यानी जो सी अपना हिस्सा देके जाएगा, यानी कि ए को वो कितना देके जाएगा जरा देखिए। यानी सी का हिस्सा था जी 1 यानी कि 3 और 2
5 और 1 6, यानी कि इसका था 1/6, 1/6 का 2 रेशियो यानी a और b को 2:1 में देता है, तो a को जो मिलेगा जी वो मिलेगा 2/3 1/6 का, और b को मिलेगा 1/6 का 1/3। तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 2 जा 2 और 6 3 जा 18 और 1 1 जा 1 और 6 3 जा 18, यानी 2/18 और 1/18 इसको हिस्सा दिया जाएगा, a को मिलेगा और b को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया इनको गेन, यानी इनको 2/18 और 1/18 इनको हिस्सा दिया जा रहा है। अब a के न्यू रेशियो की बात करते हैं, तो भाई जब a के न्यू रेशियो की बात करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, जरा उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सैक्रिफाइस में माइनस किया करते थे, गेन में अपन ऐड करेंगे, जो गेन हो रहा है, तो a का पहले जो हिस्सा था जी वो था 3/6, इसमें प्लस करेंगे 2/18, तो अगर अपन इसके न्यू रेशियो की बात करें तो 18 इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 3 जा 3 3 जा 9 और 18 1 जा और 1 2 जा 2, यानी अगर इसकी अपन रेशियो की बात करें तो 11/18 आएगा। 6 और 18 में एलसीएम 18 लिया, 6 3 जा 3 3 जा 9, ठीक है, और 18 1 जा 1 2 जा 2। अगर b की बात करते हैं अपन, तो b का पहले जो रेशियो था वो था 2/6, इसको कितना और मिला है जी 1/18 दिया है c ने, तो अपन बात कर लेते हैं इसका जो 18 रेशियो हो जाएगा 6 3 जा और 3 2 जा 6, और ठीक है 18 1 जा 1 1 जा 1, तो इसका हो गया जी 7/18। अगर हम इनके न्यू रेशियो की बात करें तो 11 रेशियो, इनका ये 7 न्यू रेशियो हो जाता है। और गाइस अगर अपन इनके गेनिंग रेशियो के बारे में बात करें तो इनका गेन रेशियो 2:1 ही आएगा। अब जैसे इन्होंने 2:1 में वो दे रहा है, यानी सी अपना जो रिटायर होकर जा रहा है वो ए और बी को अपना हिस्सा दे देता है 2:1, तो इनका गेन है ये 2:1, तो निकालेंगे तो 2:1 आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूं। तो इसका न्यू रेशियो आ गया जी 11:7, ठीक है जी, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब बात कर लेते हैं इनके गेन रेशियो के बारे में, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलो पहले निकाल लेते हैं a का, उसके बाद निकालते हैं जी b का। तो न्यू रेशियो जो है a का वो है जी 11/18 और b का जो है 7/18, ठीक है जी, माइनस करेंगे इसमें से ओल्ड रेशियो जो a का था वो था 3/6 और b की अगर अपन बात करें तो वो था 2/6, ठीक है ना। तो 18 एलसीएम आएगा 18, तो 11 आ जाएगा, 6 3 जा 3 3 जा 9, 11 में से 9 के तो गाइस कितना बचेगा जी 2/18, ठीक है। और अगर अपन इसकी बात करें 18 एलसीएम आएगा, इसका जाएगा 7 और 6 3 या 3 2 जा 6, तो इसका जाएगा 1/18। तो इनका जो गेन रेशियो था निकालने की जरूरत नहीं थी, यही था 2, लेकिन मैंने आपको निकाल के बता भी दिया कि यही आएगा 2:1। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सैक्रिफाइस में अपन लोग माइनस करते हैं और अपन गेन रेशियो के अंदर क्या करते हैं जी ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन a का और b का इस तरीके से ऐड किया 11/18 और 7/18 आया, टोटल करने पे तो इनका न्यू रेशियो 11:7 हो गया और गेनिंग रेशियो हो गया जी 2:1। आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये था दूसरा केस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ तीसरा केस समझते हैं क्या होगा वो जी, ठीक है। अब तीसरा केस जो ये है कि ABC जो है वो 3:2 में है, 3:2:1 में। इसमें जो है जी C रिटायर हो रहा था जी, क्या हो रहा था जी C रिटायर, ठीक है। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। C रिटायर होता, अब जो ये C है पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो किसको दे जाता है जी A खरीद लेता है इसका पूरा का पूरा हिस्सा, तो गेन होगा A को। अब अगर हम यहाँ पे न्यू रेशियो की बात करें तो इसमें A का क्या होगा, जो पहले 3/6 था उसमें इसका जो C का हिस्सा है 1/6 वो ऐड हो जाएगा, तो A का हो जाएगा जी 4/6 और B का एज इट इज रहेगा 2/6। तो इनका जो रेशियो रहेगा जी अपन का एलसीएम ले लेंगे 6, तो 4:2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इनका जो न्यू रेशियो है वो गाइस कितना हो जाएगा 2:1। गेन केवल किसको हुआ है A को, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा A को दिया जाता है, ठीक है। तो 2:1 इनका न्यू रेशियो हो गया और गेन रेशियो केवल सिर्फ गेन किसको हुआ A को हुआ। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, पूरा का पूरा ये देखे गया है किसको A को, ठीक है। तो ये है कुछ तीसरा केस, ठीक। अब अपन नेक्स्ट, अब इसमें गेन रेशियो निकालने की जरूरत है नहीं है और न्यू रेशियो मैंने आपके लिए निकाल दिया है। A के में ये ऐड हो जाएगा, सैक्रिफाइस में माइनस होता है, गेन में अपन लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन रेशियो की बात करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होगा। A B और C है गाइस 3:2:1 में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि C जो है अपने हिस्से का, यानी कि अगर मैं C को बात करूं तो जो C है वो अपने, यानी C रिटायर हो रहा है और ये अपने यानी कि खुद के हिस्से का A को 1/3 देके जाता है, ठीक है, और B को रिमेनिंग देके जाता है, ठीक है। रिमेनिंग जो है वो B के, मतलब C अपने हिस्से का 1/3 A को देगा और C और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो दिया जाएगा जी B को। ये है नेक्स्ट केस, ढंग से समझना है। C रिटायर हो रहा है,
सी अपने हिस्से का यानी कि ए को 1/3 देके जाएगा अपने हिस्से का हिज शेयर, ठीक है, और रिमेनिंग बी को देके जाता है। तो अपन यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि ए को कितना दिया जाएगा, बी को कितना दिया जाएगा। तो ए के लिए अगर सी का हिस्से की बात करें तो सी का जो है 1/6 का 1/3 कौन लेता है जी, ए, तो यानी कि 1 1 और 6 3 जा 18। अगर मैं बात करूं बी की तो पहले हमें ये बात याद रखनी है कि अगर 1/3 को देके जाता है ए को, रिमेनिंग देके जाता है बी को, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो अपन सी का मान लेते हैं कि जब कोई भी चीज निकालनी होती है तो उसको एक मानते हैं रेशियो के अंदर। तो 1 में से अगर 1/3 वो देके चला जाता है ए को तो कितना बचेगा जी, 2/3 जो है वो किसको मिलेगा, बी को। तो यानी बी 1/6 का 2/3 लेता है, ठीक है ना, इस बात समझ में आ गई, कितना लेता है 2/3, क्योंकि 1/3 ले लेता है 1/3, ठीक है। और उसमें से अगर 1 में से 1/3 अगर ए को दे दिया तो रिमेनिंग 2/3 कौन लेगा, ये लेगा जी बी, ठीक है। तो 1/6 का 2/3, तो अपन बात कर लेते हैं 2 × 2 और 6 3 जा 18, ठीक है भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन न्यू रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा वो जरा समझिए। अब पहले ए का निकालेंगे और फिर निकालेंगे जी बी का। तो अपन इनको बस ऐड करेंगे। ए का पहले रेशियो था जी 3/6, उसमें प्लस हो जाएगा 1/18, और बी का पहले था 2/6, इसमें ऐड हो जाएगा जी 2/18। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एलसीएम ले लेंगे अपन 18, 6 3 जा 3 1 जा 3, सॉरी 6 3 जा 3 3 जा 9, ठीक है जी, ये 9 आ जाएगा, प्लस 18 1 जा 1 1, तो ये हो गया जी 10/18। और अगर अपन इसकी बात करें तो 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 3 जा 3 2 जा 6 और 18 1 जा 1 2 जा 2, यानी कि हो गया जी 8/18। अब इनके अगर न्यू रेशियो की मैं बात करूं तो 10 रेशियो 8 आएगा, इसको भी अपन काट सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी 5/4 इनका न्यू रेशियो कहलाएगा। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा, 5/4 इनका न्यू रेशियो आया है। यानी इसमें क्या था, सी अपने हिस्से का ए को 1/3 था, हिज शेयर का, अपने शेयर का 1/3 ए को, और रिमेनिंग देता है बी को, तो 1 में से 1/3 लेस करा तो 2/3 बचा, वो ले लेगा जी कौन, बी। तो इसका 1/6 का 2/3 ने बी ले लिया, 1/6 से 1/3 इसने ले लिया ए ने। अब भाई ये तो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं इनके सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में, तो उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। मैं यहां पे निकाल रहा हूं उसका सैक्रिफाइस रेशियो, जरा ध्यान से समझना है कि सैक्रिफाइस सॉरी गेन रेशियो निकालेंगे, सॉरी गेन रेशियो निकालेंगे इनका। गेन रेशियो अपन को पता है कि न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो पहले अपन ए की बात करते हैं, फिर अपन बात करेंगे बी की। तो न्यू रेशियो जो ए का है वो है 5/9 और बी का जो है वो है 4/9, माइनस कराएंगे, ठीक है। ए का पहले हुआ करता था 3/6 और बी का हुआ करता था 2/6। निकालते हैं कितना एलसीएम आ जाएगा। अगर अपन यहाँ पे एलसीएम की बात करते हैं तो 9 6 जा 54, आप एलसीएम ले लीजिए 54, तो 9 6 जा 6 5 जा 30 और 6 9 जा 9 3 जा 27, तो आ गया 3/54। ऐसे 9 6 जा 54 इसका ले लेंगे, तो 9 6 जा 6 4 जा 24 और 6 9 जा 9 2 जा 18, तो यानी ये हो गया 6/54, ठीक है। इतना हो गया 6/54। अब इनका जो रेशियो है वो आया 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा, यानी 1/2 था इनका गेन रेशियो, 1/2। तो आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी कि अपन ने क्या करा, न्यू में से ओल्ड लेस करा दिया तो गेन रेशियो निकल गया 3/4, 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी इनका ये था गेन रेशियो और ये इनका न्यू रेशियो। तो आई होप गाइस ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका एक और नेक्स्ट केस ले लेते हैं, वो क्या केस है उसको भी जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं जी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसने बोला यहाँ पे न्यू जो अपन ले रहे हैं इसका एग्जांपल, उसको भी ढंग से समझना कि ए बी और सी थे वो थे 3/2/1 में, ठीक है। ए यानी कि जो सी था ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि यानी अपने हिस्से का आधा यानी 1/2 तो दे रहा है ए को, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच रहा है यानी रिमेनिंग अगर आधा ए को देगा तो आधा बचता है रिमेनिंग, ठीक है। आधा रिमेनिंग बच जाएगा, वही 1 में से 1/2 जाएंगे तो 1/2 बचेंगे। इसको ए और बी को देता है जी इक्वल, ए और बी को देता है 1/1 में। एक बात दोबारा समझाता हूं, सी रिटायर हो रहा है, सी अपने हिस्से का आधा तो ए को देता है और बचा जो रिमेनिंग यानी आधा उसका ए और बी को बराबर बराबर देता है 1/1 में, तो ठीक है। तो ये नया किसे, अब इसको किस तरीके से करेंगे जरा उसको समझने की कोशिश करना। तो सी का पहले अपन एक बात कर लेते हैं, पहले देखो आधा हिस्सा है यानी 1/6 की बात करें, 3 2 और 1/6 का 1/2 करेंगे तो 1/12 आएगा, ये भी एक को मिलेगा। अब रह गया जो 1/2 यानी रिमेनिंग रह गया आधा हिस्सा,
तो पहले अपन आधा हिस्सा निकाल लेते हैं, यानी कि 1/6 का 1/2 करेंगे तो 1/12 है। इस 1/12 को a और b लेंगे 1:1 में, तो यहाँ पे भी a का देख लेते हैं जी, 1/12 का 1/2 और b लेता है जी 1/12 का 1/2, यानी 1/24 और जी 1/24। गाइस दोबारा बताते हैं, देखो c अपने हिस्से का आधा तो a को देता है, तो 1/6 का 1/2 यानी 1/12 a का हो गया। अब जो रह गया आधा, भाई 1/2 अगर a को देते तो रिमेनिंग आधा रह गया 1/2, उसको a और b को इक्वल देता है, तो यानी कि 1/2 यानी इसका 1/6 का पहले 1/2 हाफ निकाला, कितना होता है जी 1/12 होता है, ठीक है। ये निकाला 1/6 का 1/2 हाफ निकाला 1/12 और 1/6 का 1/2 हाफ इसको दे दिया है, तो जो रिमेनिंग 1/12 जो रह गया उसको ये और भी बराबर बराबर लेते हैं, तो 1/2 और 1/2 लेते हैं तो 1/24 और 1/24 ये लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके न्यू रेशियो की बात करते हैं, तो अगर मैं a के न्यू रेशियो की बात करूं तो a का था पहले 3/6 प्लस उसको 1/12 एक ये मिल गया प्लस और एक 1/24 इसको ये मिल गया, तो इसका नया रेशियो निकालेंगे। b की बात करूं तो b का था जी 2/6 और इसको जो नया रेशियो मिला है वो नया जो गेन हुआ है इसको हुआ है 1/24, तो ये इसका एलसीएम इस तरीके से निकलेगा। तो गाइस ये समझने की कोशिश करना कि c अपने हिस्से का, c का हिस्सा है 1/6, ये आपको पता होना चाहिए, 1/6 का आधा देता है a को, तो 1/6 का आधा तो इंडिविजुअल a को दे दिया, खत्म हो गई बात। और 1/6 यानी 1/6 का आधा ये a और b को रिमेनिंग देता है 1:1 में, तो 1/6 का आधा पहले निकाला 1/12 उसको a और b बराबर 1/2 और 1/2 यानी 1/24 1/24, तो a का एक तो ये वाला और एक ये वाला 1/24 ये ऐड किया और b को सिर्फ 1/24 मिला तो अपन ने सिर्फ ये ऐड किया। अब इसके अंदर एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आएगा वो जरा समझते हैं। तो मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। ये काम कर लेते हैं, चलो इसको इरेज ही कर देते हैं यहां से 1:, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, 6 4 जा 4 3 जा 12, 6 4 जा हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 2 1 जा 2, 24 1 जा 1 1 जा 1, तो 12 और 2 14 और 15 15/24 तो इसका हो गया जी। और इसका भी एलसीएम आएगा कि 24 6 4 जा 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 24 1 जा 1 1 जा 1, तो इसका हो गया जी 9/24, ठीक है। तो गाइस इनका जो नया रेशियो वो 15:9 आ जाएगा, 15:9। अपन इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी 5 इनका जो 3 है वो न्यू रेशियो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, 5:3, ठीक है। ये समझने वाली बात नहीं, बस अपन को ये ऐड करना है, ऐड करके एलसीएम करके 15/24 और 9/24, तो अपन बात कर ले तो 5:3 इसका जो है वो रेशियो रहेगा न्यू। अगर गाइस इसके गेन रेशियो की बात कर लेते हैं तो वो भी अपन निकालने की कोशिश करते हैं जी, गेन रेशियो किस तरीके से निकलेगा। अपन को पता पहले गेन रेशियो निकालना है, तो अपन पहले निकाल लें जी a का, ठीक है, पहले निकालते हैं a। तो अपन a का जो था वो जो नया जो है 15/24 है और जो उसका पुराना था वो 3/6 था। और ऐसे अपन b की बात करें तो b का जो नया आया है वो अपन 9/24 आया है और पुराना जो था तो गाइस वो कितना था 2/6। अगर अपन यहां पे एलसीएम लें तो 24 आएगा, ठीक है जी, 24 बन जाए तो 15 और 6 4 जा 4 3 जा 12, तो 3/24 हो गया गाइस। और अगर यहां पे अगर एलसीएम लेते तो 24 आता है तो 1 यानी 9 और 6 4 जा 4 2 जा 8, तो 1/24 आता है। तो गाइस इनका जो अगर गेन रेशियो की बात करूं तो 3:1 इनका गेन रेशियो आता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और इनका जो नया रेशियो था वो अपन इस तरीके से निकाला, यानी कि आधा तो प्रॉपर ए को दे दिया और आधा जो रिमेनिंग बच रहा था उसको इसने दिया है ए और बी को इक्वली, यानी ए को 2 बार हिस्सा मिला तो अपन ने 2 बार यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब गाइस इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर अपन को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गाइस? रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन को इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सेम जैसे कि अपन ने एडमिशन के टाइम पे किया था, सेम उसी तरीके से अपन इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने वाले हैं, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अपन को पता है कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन CR होता है, यानी कि असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन DR होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू असेट्स, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस देखना है। ऐसी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट है तो एंट्री पोस्ट होती है लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। और उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है अकाउंट में तो आप लोगों को पता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। तो ठीक है, यहां पर तो कोई पार्टनर ओल्ड नहीं है, सारे के सारे क्योंकि रिटायर हो रहे तो तीनों के तीनों पार्टनर होंगे तो तीनों में बटेगा, दो होंगे तो दो में बटेगा, ठीक है। तो एंट्रीज क्या पोस्ट हो जाएगी सर? प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब गाइस कैपिटल अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग से
कैपिटल यूज करेंगे, और अगर फिक्स होगा तो अपन यहाँ पर वर्ड यूज कर लेंगे जी करंट अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं गुडविल के बारे में। तो गुडविल में सीधी सीधी बात थी, वहां पे अपन सैक्रिफाइस रेशियो देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे गेन रेशियो। ठीक है, जिसको गेन होगा वो उसकी कैपिटल को डीआर करेंगे, और जिसको जो रिटायर होगा उसको दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमें गुडविल को देने की एंट्री जो बनेगी, तो यानी वो बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गाइस ये एंट्री होती है गुडविल की। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री है जो कि बहुत ही सिंपल है, यानी गुडविल है यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जिसको गेन होगा उसकी कैपिटल को डीआर करेंगे, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसको अपन सीआर करेंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है गाइस गुडविल की एंट्री। आई होप ये बात समझ में आई। बहुत सिंपल है, इस गुडविल का वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन करने के बाद एंट्री करनी है। वहां पे गुडविल का पैसा मंगाया जाता था। ठीक है, जो नया पार्टनर आता था, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे जिसको गेन होगा वो रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल का पैसा देगा, यानी गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को अपन डीआर कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को सीआर कर देंगे, इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी रिटायरिंग, और गेनिंग वाले की कम हो जाएगी। ये है गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस सिर्फ अपना एक तो अपन ने जो गेनिंग रेशियोज निकाले हैं वो, एक अपन ने गुडविल की एंट्री के बारे में समझा है वो, और एक रिवैल्यूएशंस की एंट्री के बारे में समझा है वो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो पार्टनर जा रहा है उसको अपन क्या क्या देंगे, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो गाइस इसका रिवीजन करते रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। लास्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।